नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजॉय फिजिक्स के इस चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने लिया है। और इसके सारे जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको हमने एक एक करके हमने डिस्कस किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.24। जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं हमने, आई थिंक सब सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये लास्ट एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन है और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम एक एक करके ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में एग्जाम्पलर जो बुक है आपकी, उसके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि फिगर 3.35 shows 2 volt potentiometer used to determine the internal resistance is 1.5। यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइवर सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए, यानी 1.5 वोल्ट का एक ईएमएफ यहाँ पर लगा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है आपका। आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ये प्रैक्टिकल पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, तो आप इजीली इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम इसका यहाँ ईएमएफ, एक बार हम गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर ये यहाँ पर एक कोई की लगी हुई होनी चाहिए थी, तो इस की को ऑफ करके अगर ईएमएफ मेजर करेंगे वो ज़्यादा आएगा और वो उसका ईएमएफ होगा। यानी द potential difference between the two terminal of cell in open circuit is known as its EMF। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो बैलेंस लेंथ है आपकी, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का यही मतलब होता है कि करंट इसमें से फ्लो नहीं हुआ है। तो 76.3 आ गया। ठीक है, व्हेन रजिस्टर 9.5 ओम ये आपने अलग से इसमें और लगाया है, तब उसमें अब क्या होगा कि सेल इधर से वर्क करने लग गया है, और दैट टाइम अब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब जो टर्मिनल पोटेंशियल के लिए जो बैलेंस लेंथ आएगी वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये 64.8 सेंटीमीटर आई है तो वो पहले से कम आ गई है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसका पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। इसका फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा कि V इजिकल टू ई में से माइनस आई आर हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बैलेंस लेंथ भी यहाँ पर आपकी कम आई है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल का कितना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं आंसर क्या कहता है। आंसर बहुत आसान है। पहले भी जैसे मैंने ये कहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया होगा या करेंगे, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैलेंस लेंथ जो पहले ओपन सर्किट में आई है जिसको हम L1 कह सकते हैं, और दूसरी बार आई है उसको हम L2 कहेंगे। ठीक है, और जो बाहर एक्सटर्नल सर्किट में हमने जो रेजिस्टेंस लगाया है वो 9.5 ओम का है। तो इसके लिए ये सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट की और ये आंसर आ गया 1.68 ओम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल का वो 1.68 है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। और ये जैसे ही वर्किंग कंडीशन में होता है तो ईएमएफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काम करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे हम बैटरी को, सेल को काम में लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और उससे निकलने वाला जो करंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब थोड़े दिन काम में लेने के बाद में जो सेल है उससे करंट बहुत कम निकलने लगता है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके एडिशनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस किए थे, वो एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। और आगे है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अपने जो सजेशन हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। और एंजॉय फिजिक्स का जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में आपके अपने सजेशंस आप लिख सकते हैं। और आगे जो भी आपको और कुछ डिफ़िकल्टी है या क्वेश्चंस आप कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।